नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं और इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, मैं उन्हें फिर से समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। एक बेलनाकार टैंक की धारिता 20,790 मीटर क्यूब है। यदि इसकी त्रिज्या 10.5 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा समय को नष्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। जैसा कि हम लोग बेलन का आयतन जानते हैं, क्या होता है बेलन का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर से त्रिज्या होता है और एच से हाइट होता है, और हमें हाइट ही निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आयतन यहाँ पे दे दिया है 20,790 बराबर पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर 10.5 है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2 गुने 21/2 गुने हाइट हमें निकालनी है। अब आप इसको कटा लीजिए। 7 21, 11 दूना को 22। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब आप इसको इसके कटा लीजिए। 3 से आप इसको कटा सकते हैं। 3 6 18, 3 9 27, 3 3 9। ठीक है, ये अब इसको 21 से कटा सकते हैं दोस्तों। 21 से इसको देखिए, 21 दिया को 63, फिर 21 दिया को 63, 330 बार में कटेगा। अब इससे 11 से कटा लीजिए, 11 3 33, 30 बार में। इधर 2 बचा हुआ है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 30 गुने 2 यानी 60 मीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 60 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब बेलनाकार टैंक की जो गहराई है वो कितने मीटर है, 60 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि जो डेली क्लासेस चलती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते दिया हुआ क्या है, हमारे पास है एक्स वाई बराबर 18 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 45। इसको लिख सकते हैं। हम पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है, 2x हमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 45, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स वाई का मान क्या है 18 है, तो 18 दूना को 36, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 45 में 36 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमरिंदर पतलून का जोड़ा 17% की हानि पर बेचता है। यदि उसने जोड़े के लिए ₹700 का भुगतान किया था तो उसने उसे कितने में बेचा।
तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। भुगतान करने का मतलब है कि उसने 700 रुपया भुगतान किया, तो ये हमारे ये 100% का बराबर होता है, ठीक है। 17% हानि का मतलब है कि उसने कितने पर बेचा, 83% पर बेचा। तो बस उसने कितने में बेचा ये तो पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा 700/100 गुना को 83 कटा लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 83 में 7 से गुना कीजिएगा, 7 21, 8 7 56 2 58, यानी 581 रुपया में उसने उस पतलून का जोड़ा को बेचा था। तो देखेंगे 581 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सोहन किसी वस्तु को अंकित पर 10% छूट लेकर खरीदता है तथा उसे अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस। तो एमपी क्या दिया हुआ है, 100 रुपये मान लेते हैं। एमपी 100 रुपया है, तो कह रहा है कि उस पर मार्क प्राइस पे 10% छूट लेकर बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, उस खरीदता है 90 रुपये में। अब फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा, तो अंकित मूल्य 100 है, तो उस पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा है, 90 रुपये में खरीदा और 108 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 18 रुपये का लाभ हुआ। किस पे लाभ हो रहा है, तो 90 पे हो रहा है, गुना प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 18 × 90, 20 × 100, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का। तो देखेंगे 20% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, और इस तरह के प्रश्न को आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल सकता है, अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 45 लोग 12 दिनों में 40,000 पंखा बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख पंखा बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है। थोड़ा प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि 9 दिन में बनाने के लिए और कितने आदमी चाहिए, पूछ रहा है कि अतिरिक्त मतलब पहले से 45 है तो और कितने आदमी रखना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे आपको, M1D1 बट्टा W1 बराबर M2D2 बट्टा W2। M1 क्या है, 45 गुने 12 बट्टा 40 बराबर M2 9 है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, M2 को x मान लेते हैं। 9 दिनों में 1 लाख पंखा, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कटा लीजिए आप, 9 × 45, 4 × 12, x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 5 × 15 और ये 10, 150। तो ये हमारा आंसर 150 नहीं होगा दोस्तों। 150 आदमी 9 दिनों में 1 लाख पंखा बना सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने अतिरिक्त। तो क्या करेंगे, 150 में से पहले कितना है 45, यानी कि 105। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 105। तो देखेंगे 105 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।